डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक प्लानिंग के चैप्टर्स करा। प्लानिंग के चैप्टर में नेक्स्ट जो है वो है प्लानिंग प्रोसेस। प्लान करने की भी पूरा एक सिस्टमेटिक वे है। कोई भी प्लान फिक्स करने के लिए हमें कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसा कि अपन शुरू से देखते आ रहे थे कि प्लानिंग क्या है, पहले से ऑब्जेक्टिव फिक्स करना। तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स को फिक्स करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ आवर एम। जैसे सपोज करो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, वो चाहता है कि इस साल मेरी 10,000 यूनिट सेल हो। एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मुझे इस साल 20% का बेनिफिट एटलीस्ट होना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे 10% का हुआ था, इस साल मुझे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफाई व्हाट्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। Objectives can be set for the entry organization, stated each department within the organization very clearly. Determine how all of them would be contribute towards overall objectives. तो सबसे बड़ी बात कि प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फिक्स करना है कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा सेल टारगेट क्या होगा। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपका कितना परसेंटेज अचीव करना है। तो ये सब कहलाता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट प्रोसेस। देखिएगा प्लानिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन 100 में आ सकता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया कि हाँ मेरा ये एम है, मुझे ये अचीव करना है, मेरा ये टारगेट है, तो नेक्स्ट आएगा डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्लान्स आर मेड on the basis of some assumptions. These assumptions which provided the basis of the planning are called premises. तो जो assumption है जिसके बेस पर प्लानिंग की गई है वो ही premises कहलाएंगे। All manager involved in planning should be familiar with them because plans are expected to operate and reach their destination subject. These they can be internal premises, cost of product, कैपिटल मशीनरी, प्रॉफिटेबिलिटी, और एक्सटर्नल प्रीमिसेस, चेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ, कंपटीशन ऑन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स। तो दो तरह के अजम्पशंस होते हैं, दो तरह के प्रीमिसेस कहलाते हैं। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब कि हमें ये चीज़ें तय करनी है जो हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं वो अचीव कैसे होंगे। तो उसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ सकती है, आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मशीनरी कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल आपका क्या होगा। तो ये सब इंटरनल प्रीमिसेस की बात हो जाती है। और एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आपको चेंजेस द टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ, कंपटीशन कितना है आपका, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आ जाती हैं। तो सेकंड स्टेप जो होगा वो प्रीमिसेस किस तरह से डेवलप की जाए उसके ऊपर बेस्ड होगा। तीसरा आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहला क्या था, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड है आपका आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स मेक टू लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब क्या है, मैनेजर को ये एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव किस किस तरह से प्रिपेयर फाइंड आउट कर सकता है, किस किस तरह से अचीव कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि सेल कुड बी इंक्रीज थ्रू द एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। भाई एडवर्टाइजमेंट दे या डोर टू डोर सेलिंग करे, सेल्समैन अपॉइंट करे, किस तरह से अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो थर्ड है आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि उसको ये फाइंड आउट करना है किस तरह से उसकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, किस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। तो वापस रिवाइज कर लें, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका इवेल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं आपको इवेल्यूएट करें, उनको करें कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि वैल्यू बहुत सारे आपके अवेलेबल हुए, आपने कहा ये भी कर सकते हैं, 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 लेकिन व्हाट इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट, बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, जो सबसे अच्छा हो हम उस टारगेट को, ऑल्टरनेटिव को अचीव करना है। नेक्स्ट सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आपने एवेल्यूएट कर लिया, ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, इसमें से सबसे बेस्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये सबसे बेस्ट है, ये मेरे लिए सबसे इजी रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेस्ट प्लान हैज टू अडॉप्टेड टू इम्प्लीमेंटेड, आइडिया प्लान, मोस्ट फेजिबल, प्रॉफिटेबल,
लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, मोस्ट प्लान में नॉट बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए हमें उस प्लान में से बेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना, मतलब इस्टेब्लिश कर देना। अब आपने देखा कि भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर लिए, प्रीमिसेस डेवलप कर लिए, उसमें से ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मैनेजर स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन काम को वर्क को स्टार्ट कर सकता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकता है। तो अब इम्प्लीमेंट द प्लान हो गया। और लास्ट में इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप द एक्शन। फॉलो अप द एक्शन में कि जो जो उसने वर्कआउट किए थे, तो मॉनिटरिंग द प्लान एंड इंश्योरिंग द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अब उसको ये देखना है कि जो जो मैंने प्लान किया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लान काम हुआ या नहीं हुआ। अगर उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम गई, तो उसको इमीडिएट चेंजेस करना। ये थी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लान। प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल प्लान का मतलब होता है एक बार प्लान बना देना, वन टाइम बनाना, और लॉन्ग टाइम तक जो चलेगा वो है सिंगल यूज प्लान। और सेकंड है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड ओवर अगेन, मतलब बार बार रिपीट होते जाते हैं। दे फोकस, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको वापस से चेंज कर सकते हैं, एक ईयर के लिए बना सकते हैं। अब सिंगल यूज प्लान, जैसे प्रोग्राम। अब प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान इज कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में इसमें डिटेल प्लान होता है पूरी तरह से। ये पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बार में डिसाइड जाती है कि किस तरह से फॉलो किया जाएगा, कौन सा प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा, वो गलत है। और दूसरा होता है बजट। बजट आता है स्टैटिकली रिप्रेजेंट करना, जो हमारी डाटाज हैं उनको स्टैटिकली रिप्रेजेंट करना। तो बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस द न्यूमेरिकल टर्म्स। इनको किस में रिप्रेजेंट करना है? न्यूमेरिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। बजट आप जानते हो बहुत अच्छे से, जो हम अपने पूरे ईयर में हमें कितना एक्सपेंस करना है, हमें कितना खर्च करना है और कितनी हमारी इनकम्स हो सकती हैं, उस सबको डिसाइड करना। अब आते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला प्लान है ऑब्जेक्टिव, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हमें क्या अचीव करना है, क्या एम करना है, हमारा टारगेट क्या होगा। इस हमने 10% बनाया था, हमारे को 10% इंक्रीज़ करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज अ एंड ऑफ द अचीवमेंट of which organization goes of working. This may to designed as a desired future position that the management would be reach. तो ऑब्जेक्टिव्स वही हमारा गोल हो गया कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, हमारा अचीवमेंट क्या होना चाहिए। सेकेंड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रेफर्स टू दोज प्लान विच आर द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन, threats and opportunities. When manager of an organization prepare a new strategy for the business is called the internal strategy. When some strategies are prepared respond to strategies competitor is called the external strategy. तो स्ट्रेटजी को हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ ओन वे। किसी भी कंपनी का अपना ओन वे है कि वो किसी अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी। तो अलग अलग स्ट्रेटजी बना सकती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटजी को डिवाइड किया। इंटरनल स्ट्रेटजीज का मतलब होता है जो कंपनी के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं, और एक्सटर्नल जैसे कॉम्पिटिटर्स वगैरह के लिए स्ट्रेटजी होती हैं, वो सब एक्सटर्नल स्ट्रेटजी का पार्ट है। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी रेफर्स टू जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो एक यूनिफॉर्मिटी लाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट के ने पॉलिसी फिक्स कर ली कि वो कैश में सेल ही करेगी, क्रेडिट सेल नहीं करेगी, तो एक पॉलिसी हो गई इसकी। तो दे आर फ्लेक्सिबल एंड चेंज और लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है तो उनको इजीली चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर आर दोज प्लान विच डिटरमाइन द सीक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट द सम एक्टिविटी। किसी भी काम को करने की जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं वो कहलाते हैं प्रोसीजर्स। इसके बाद आते हैं रूल्स। रूल्स आर स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज़ की जाए और क्या चीज़ नहीं की जाए। तो ये दैट इज द ये रूल्स हो गए।
जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में लिखा है नो स्मोकिंग हेयर, पुट योर शूज आउटसाइड, तो ये सब रूल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेथड। मेथड आर स्टैंडर्डाइज वे दैट मैनर विच इज अ पर्टिकुलर टास्क हैज बी परफॉर्म। दिस मे बी वे मेथड इज कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ द मेथड वे मस्ट बी सेलेक्टेड बाय द वर्क कैन बी डन अर्लियर। तो जो भी बेस्ट मेथड होगा, किसी भी काम को करने का जो बेस्ट मेथड है उसको सेलेक्ट करना। तो बेस्ट मेथड एक किसी भी काम को करने का वे हो गया, दैट इज़ द मेथड। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो था प्लानिंग कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।